गुड बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में बहुत से लोगों को इल्म नहीं है। आप ज़रा एलैबोरेट कर दें, क्या फ़ाइबर गुड बैक्टीरिया के लिए काम करता है? अच्छा, गुड बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। हमारे पेट में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हमें हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है हेल्दी बैक्टीरिया एंड अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया वो है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। अनहेल्दी बैक्टीरिया वो होता है जो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है। अब हेल्दी बैक्टीरिया डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो वो फाइबर या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो ख़ुद को खुद से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे होते या डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता, गुड बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये विटामिन B12 हो गया, विटामिन K हो गया, उसको बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, गुड बैक्टीरिया उसके सिंथेसिस में भी कहीं ना, यानी उसको बनाने में भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल होता है, यानी ये हमारी शुगर को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारी हंगर को, कि हमें भूख कितनी ज़्यादा लगेगी उसको रेगुलेट कर रहा होता है। हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस ना आए, या जब हम खा रहे हैं तो एटलीस्ट फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाए, यानी हमारी स्टाइटी को मेंटेन करने में भी गुड बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्या ये जो फाइबर है ये कोलोन कैंसर के ख़तरे को कम करता है? डेफिनेटली, लेकिन फिज़ा जितने टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं ना, उसके इतने रीजंस हैं, एंड आज तक कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जैक्ट रीज़न अननोन होता है। हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप फाइबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको कोलोन कैंसर नहीं होगा, लेकिन ये उसके ख़तरे को, उसके चांसेस को डेफिनेटली कम कर सकता है। आपके जितनी गट हेल्थ है, उसके जितने मसले मसाइल हैं, अगर आपका रेगुलर इंटेक ऑफ फाइबर है तो ये उन मसले मसाइल को कम कर सकता है, एंड कोलोन कैंसर भी उसमें से एक है। गारंटी देना, जैसे कई फिज़ा पिछले दिनों एक केस हुआ, किसी ने एक फार्मेसी पे केस किया कि आपने तो कहा था फिश ऑयल खाएंगे तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैंने फिश ऑयल खाया, मुझे हार्ट अटैक आ गया। सो अब उसमें मल्टीपल रीजंस भी तो इन्वॉल्व थे ना। हम एक स्टेटमेंट दे देंगे फाइबर खाते रहेंगे तो कोलोन कैंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमें कैंसर के एग्जैक्ट कॉजेज़ ही आज तक नहीं पता चल सके, एग्जैक्ट कॉजेज़ बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि आपके चांसेस ऑफ कैंसर से फाइट करने के, या आपके जो कैंसर होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं अगर आप फाइबर का इंटेक करते हैं। ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो फाइबर है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, जैसे आपने कहा कि काम करता है बड़ी अच्छी तरीके से, तो क्या सिर्फ फाइबर के थ्रू ही कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है या फिर कोई और भी इसके साथ? इट डिपेंड्स कि अंडरलाइंग इशू चल क्या रहा है। कई दफ़ा फिज़ा, क्योंकि सीवियर प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को है तो आपको पता है बड़ा सीवियर रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफ़ा खुदा ना खास्ता कैंसर, अभी हम कैंसर की बात कर रहे थे, कई दफ़ा ऐसे ऐसे मसले होते हैं कि पेशेंट उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन उसका एक सिम्टम हो सकती है। अगर तो कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है, जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या बड़ों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उसका हल ही ये है कि आप फाइबर का इंटेक अपना एंड वाटर का इंटेक, आप फाइबर खाते जाएंगे, साथ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सॉल्युबल फाइबर ने उसके अंदर जज़ब कैसे होना है। आप जस्ट सॉल्युबल फाइबर एंड वाटर का इंटेक बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन का मसला डेफिनेटली रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड सिर्फ फाइबर के इंटेक से ही किया जा सकता है अगर कोई और अंडरलाइंग इशू साथ नहीं चल रहा। अच्छा, फाइबर एकदम से भूख को जो है नॉर्मलाइज कर देता है, सेटल कर देता है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा क्या वज़न कम करने के लिए भी फाइबर की इंटेक बहुत बेहतर काम करती है या नहीं? वेट लॉस में डेफिनेटली फाइबर बहुत हेल्प करता है, चाहे आप वो इसबगोल से ले रहे हो, इसबगोल का भी, या रोटी से ले रहे हो, चाहे आप वो फ्रूट से ले रहे हो, चाहे आप वेजिटेबल से ले रहे हो। लोग तो ये बात करते हैं रोटी खा रहे हैं इसलिए मोटे होते हैं, रोटी चावल छोड़ो, ये मिथ क्या है, ये भी बताएं ना। मगर एक कॉल के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, कौन है? आपको आवाज आ रही है जी? हेलो। हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? हेलो जी अजीम साहब, क्या सवाल है? हाँ अजीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो ये जो मिथ है कि वज़न कम नहीं हो रहा क्योंकि रोटी चावल नहीं छोड़ रही है मेरी बेटी, मेरी बहन, तो ये कैसे फिर आप कह रही हैं कि रोटी खाने से वज़न भी कम हो जाएगा क्योंकि फाइबर इनटेक जा रही है? मॉडरेशन इज़ द की।
प्लीज़ रोटी चावल मत छोड़ा करें। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं रोटी का इंटेक, चावलों का इंटेक रखें, लेकिन मॉडरेशन समझें। आप दिन में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लेट से 2 रोटियां और आप 4 रोटियां खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। अच्छा। मगर अगर आप अपने कैलोरीज के अंदर रह के रोटी का इस्तेमाल करते हैं, आप चावलों का इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी आपका वेट गेन नहीं हो सकता। कोई मौजज़ा ही है कि आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर और फिर भी वेट गेन होना शुरू हो जाए। बेसिकली तो आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है, उसमें आप बेशक कैलोरी डेफिसिट में रह के 4 रोटियां खा लें। इट Perfect. डिपेंड्स कि आप कैलोरी डेफिसिट से बाहर तो नहीं निकल रहे। ठीक है, मिसेस उस्मान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मिसेस उस्मान कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूँगी, आप मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आप मेरी फेवरेट होस्ट हो। थैंक यू। मुझे आप इतनी पसंद है, आप जो से चैनल में शो करती हैं, आप मुझे बहुत पसंद है। अब तो इधर ही करती हूँ, अब कहीं किसी चैनल पे नहीं करती हूँ, तो बस 24 में ही करती हूँ। पहले आप करती थी ना A+ पे, तब भी मैं आपका पूरा मॉर्निंग शो देखा है। वही अब वाली- आप वही वाली- ये भी मैं आपका पूरा देख रही हूँ। वही वाली टीम है मेरे पास, वही पुरानी टीम मेरे पास इधर है। सब सारे एक साथ इकट्ठे दोबारा हो गए हम, इसलिए आपको वैसे ही फील लगता होगा, वही माहौल लगता होगा। क्या कहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूंगी। मुझे ना आपका ना एक जोड़ा गिफ्ट चाहिए, मुझे आप बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब आपका एक जोड़ा उनको गिफ्ट चाहिए, आप बहुत पसंद है उनको। श्योर। नहीं, पिज्जा आपका। अच्छा, मुझसे कह रही है। मैंने कहा आज आपके साथ का जोड़ा आपने अपनी फेवरेट होस्ट से चाहिए। ठीक है, मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। आप मुझे ना कॉल पे मिले, मैं आपको वाकई भेजती हूँ। TCS चीज़ें आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा, अपनी पिक्चर भेजिएगा, आपके हिसाब से फिर भेजती हूँ। ठीक है? ठीक है, और डॉक्टर साहब से बात करूंगी कि ये मेरा कीजिए। वेट ना ऑपरेट के बाद में पेट भर गया और कम नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ बता दें। आए यार, बता अच्छा, दें। कितने हाँ। बच्चे हैं और कौन सा ऑपरेशन, सी सेक्शन हुआ है जिसके बाद? पहली बहुत ज्यादा बाहर आ गई है, उस वक्त से ना बैली नहीं अंदर जा रही, और मुझे ना कब्ज का बहुत मसला रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ऑपरेट के बाद बढ़ गया, ये सी सेक्शन हुआ था आपका? जी हुआ था। कितने बच्चे हैं जी आपके? हुआ था। मेरी एक बेटी है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री में जैसे कि आपने बता दिया, एक तो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कोई और मेडिकल हिस्ट्री? दोबारा से प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही ना, वेट की वजह से नहीं हो पा रही होगी ना आयशा? बिल्कुल ठीक है। वैसे PCOS का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज? जी नहीं, कोई मसला ऐसा वैसा नहीं है। वैसे कोई और मसला नहीं है। कोई मेडिकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो करंटली? मैं मेडिसिन अभी कोई भी नहीं यूज कर रही। चलें, ठीक हो गया। मैं कॉल पे ही बता दूं या बता हम- दें, बता दें, बिल्कुल बता दें। ठीक है। अच्छा, आपने ऐसे करना है, एक तो ये कि जो रोटी आप खा रहे हैं आपने उसको हाफ कर देना है। सबसे पहले तो ये चीज़ करें कि जो खाना आप खा रहे हैं आप उसको हाफ करना शुरू कर दें। निहार मुंह 2 इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो के रखना है। एम्प्टी स्टमक वो इंजीर आपने खा लेनी है, हो सके तो वो पानी पी लें। पानी नहीं पिया जाता तो उसको फेंक दें, लेकिन वो इंजीर ज़रूर खा लेनी है। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप रोटी खाते हैं तो आधी गंदम की रोटी। एज ए सेट के गंदम से कब्ज़ कम होती है, जौ से और बाकी आटों से कब्ज़ ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज उसमें ग्लूटेन गंदम कम की होता है। रोटी। ग्लूटेन जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो आधी रोटी ले लें, साथ एक अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के। अंडा नहीं अवेलेबल तो आप 4 से 6 खाने के चम्मच सालन ले सकते हैं। बस आलू मना है, बाकी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू मना है, किसी बेक्ड पोजीशन में भी वो सालन के तौर पे मना है, वैसे बेक्ड फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर और केला फाइबर वगैरह चीजें, हाँ, केला वो भी तो वगैरह source of fiber अच्छा है ना? एग्जैक्टली वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट चूंकि वेट लॉस करना है तो एक दिन में एक केले से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना ठीक किया है। जाए, या अंगूर भी हैं तो वो 17 to 24 ग्रेप्स तक इस्तेमाल किए जाए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। वाह। दिन 11 से 12 बजे दही का एक प्याला ले लें, एक मेजरिंग कप में जितना दही ये बाजार का खुला दही भी खा सकते हैं? डेफिनेटली खाया जा सकता है, ठीक है। उसको खाने में भी कोई हर्ज नहीं। और अगर कब्ज़ का मसला ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर प्रोबायोटिक साशे, ये जो हम अभी बात कर रहे थे गुड बैक्टीरिया क्या है, इसको बेसिकली हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। हम कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करेंगे, किसी भी ब्रांड का प्रोबायोटिक साशे बीच में ऐड करके वो चम्मच से वेरी नाइस। वो तो वैसे ही अच्छा प्योर फाइबर है ना, Exactly. और वो हल भी हो जाता है।
एग्जैक्टली, और फ्लेवर भी दे देता है, फ्लेवर बड़े भी दे मजे देता का। है। ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीक नहीं? योगर्ट भी डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा व्हाट सकता इज है। बेटर, द ग्रीक योगर्ट और द अदर योगर्ट? अच्छा फिजा, ग्रीक योगर्ट के अंदर प्रोटीन की रेशो ज़्यादा है ठीक है। एंड फैट की परसेंटेज एंड कार्ब्स की, सॉरी, फैट की परसेंटेज भी ज़्यादा है, कार्ब की परसेंटेज कम अच्छा। है। जो लो फैट योगर्ट है उसमें फैट की परसेंटेज कम होती है, कार्ब की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने प्रोटीन बैलेंस करना है, आपके पूरे दिन का इंटेक क्या चल रहा ठीक है। बिकॉज हमने देखना है ना दिन में इतना प्रोटीन हो गया, इतना फैट हो, तो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अगर ठीक कोई है। वर्कआउट वगैरह कर रहा है तो उसके लिए ग्रीक योगर्ट बेहतर ऑप्शन है, या अगर किसी का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता डाइट से, या उसको गोश्त नहीं पसंद, वो ज़्यादा गोश्त नहीं खाता, तो ग्रीक योगर्ट तो बेहतर इनके लिए option है। आम दही इज फाइन। आम दही बिल्कुल ठीक है, बस लो फैट वाला और ही रात को हटाकर। क्या कर लेंगे? दोपहर में और रात में ये करें कि ज़्यादा सारा रॉ वेजिटेबल का सैलेड ले लें, साथ में आधी रोटी। अगर चावल खाने हैं 10-12 खाने के चम्मच चावल, चावलों में उतना फाइबर नहीं होता जितना रोटी के अंदर होता है, तो ठीक। रोटी को प्रेफर करना है, और साथ ज़्यादा सारा सालन ले लें।